सो हेलो एवरीवन, मैं शनि और स्वागत है आप सभी को डब्ल्यूएस स्टडी ग्रुप में। तो आज की जो सेशंस होगी वो क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने की 3 मेथड्स होती हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होती हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स, और जो सेकेंड है वो है फैक्टोरियल मेथड्स, और जो थर्ड है वो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स। आप देखेंगे कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं किसको है, जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होती है। इस फॉर्मेट में इक्वेशन अगर कोई है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो थ्री मेथड्स हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, सेकेंड फैक्टोरियल मेथड्स, और थर्ड जो है वो है आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो हैं, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो है x² + bx + c। x² के जो मल्टीप्लाई में रहते हैं वो a, x के मल्टीप्लाई में b, और जिसमें कुछ भी ना रहे उसको c मानते हैं। तो फर्स्ट मेथड्स को आज हम यहाँ से स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स हैं वो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं जान लेते हैं। कंडीशंस ये हैं कि फर्स्ट कंडीशंस है, अगर d = b² - 4ac जो है ये 0 से <0 रहे तो इसकी जो होगी हियर नो रूट्स इज पॉसिबल। क्यों रूट्स किसको कहते हैं? याद रखना कि d = b² - 4ac अगर <0 है तो हियर नो रूट्स इज पॉसिबल। यहाँ रूट्स पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 है, d = b² - 4ac = 0 रहे तो हियर 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स होंगे। और 3 कंडीशंस जो हैं, d = b² - 4ac > 0 रहेगा तो हियर 2 डिफरेंट रूट्स कहता है d = b² - 4ac > 0 रहेगा तो यहाँ पे होगा हियर 2 डिफरेंट रूट्स। अब ये समझते हैं कि कंडीशंस क्या क्या हैं। कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स में एक कंडीशंस हैं, d = b² - 4ac < 0 रहेगा तो हियर नो रूट्स इज पॉसिबल, कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है। d = b² - 4ac = 0 यानी = 0 रहेगा तो हियर 2 इक्वल रूट्स हो गए। लेकिन d = b² - 4ac > 0 रहेगा तो हियर 2 डिफरेंट रूट्स इज पॉसिबल। तो देख सकते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स को लेकर के कि एग्जाम्पल्स क्या है। अगर 2x² + 4x + 2 = 0, मैंने एक आपको इजी एग्जाम्पल्स लिए कि अगर इसका कहेगी कि कंडीशंस क्या है, व्हाट इज़ कंडीशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले a = आप देख रहे हैं कि x² के बगल वाले a कहलाते हैं, x के बगल में b और नहीं कुछ तो c। तो यहाँ x² के बगल में 2 तो a = 2, b = 4, c = 2, तो c = 2 है। अब होती क्या है, याद करके ध्यान से देखो कि d निकालेंगे। सबसे पहले d = b² - 4ac, तो b क्या है यहाँ? b है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर -4 × a है 2, c है 2, तो 4 4 = 16 -4 2 = 8 2 = 16, 16 - 16 = 0, d = b get 0. So if we got 0, then what conditions required? Conditions to see. b² - 4ac = 0, then here 2 equal roots possible. यहाँ लिखेंगे here 2 equal roots is possible. क्या लिखेंगे? इक्वल रूट्स इज पॉसिबल। आई होप इसी तरह से अगर यहाँ पे d का मान > 0 आता तो हियर 2 डिफरेंट रूट्स इज पॉसिबल होता। अगर <0 यहाँ आ जाता तो हियर नो रूट्स इज पॉसिबल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि d = 0, हियर 2 इक्वल रूट्स इज पॉसिबल। रूट्स क्या हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूट्स क्या हैं। ऑलरेडी आपको बताया गया है कि x के पावर 2 है
तो जितने पावर्स होंगे मैक्सिमम उतने रूट्स निकल के आएंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स, इस रूट्स को कह सकते हैं, रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं का वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ है हियर 2 इक्वल रूट्स इज पॉसिबल, यहाँ पे जो भी x की मान निकल के आएगी, यानी कि अगर x इज इक्वल टू, इफ़ x इज इक्वल टू बी गेट 2 देन सेकेंड x इज इक्वल टू ऑल्सो बी गेट 2, सो दिस इज़ द इक्वल रूट्स, दिस इज़ द इक्वल रूट्स। सो अभी हम लोग बातें करेंगे कि इसके रूट्स जो इक्वल रूट्स जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो कंडीशन आप समझ गए हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स में सबसे पहले कंडीशंस निकालते हैं, कंडीशंस देखते हैं कि ये किस कंडीशंस में है। इफ़ कंडीशंस 1 इज़ पॉसिबल, 2 इज़ पॉसिबल, अदरवाइज 3 इज़ पॉसिबल। तो देख लिए कि इसमें कंडीशंस 2 पॉसिबल हैं, हियर 2 इक्वल रूट्स हैं और ये 2 कंडीशंस पॉसिबल रहते हैं। इसमें हियर नो रूट्स इज़ पॉसिबल, यहाँ पे कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है, यहाँ रूट्स निकल ही नहीं सकते, इसलिए इसमें फार्मूला अप्लाई ही नहीं करेंगे, बस ये 2 में फार्मूला अप्लाई करके हमको निकालना है। तो चलते हैं देखते हैं। जो बाई अब लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि रूट्स इज इक्वल टू, रूट्स को ऐसे इंडिकेट करेंगे, रूट इज इक्वल टू फार्मूला होती है -b प्लस माइनस रूट में d बटा 2a। क्या होती है? रूट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। अब यहाँ करना क्या है, इस फार्मूले पे सारा को शिफ्ट कर देना है। कैसे शिफ्ट करेंगे? यहाँ b का वैल्यू क्या है आपका 4 है, यहाँ पे d रूट d का वैल्यू क्या है आपका 0 है, 2 तो ठीक था, a का वैल्यू क्या है आपका 2 है। सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे मैं साइड में शिफ्ट करती हूँ, माइनस फार्मूला में है तो -b कितना है आपका, b इज़ 4, देन प्लस माइनस रूट d इज इक्वल टू 0 है आपका, और 2 इंटू a इज इक्वल टू आपका 2 है। तो आप देख सकते हैं -4 प्लस माइनस 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बटा 2 इंटू 2 4 होगा, बटा 2 इंटू 2 4 होगा। आप देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ लिख देंगे कि जो ये था, ये आप देख रहे हैं इधर है आपका -4, यहाँ है -4 प्लस माइनस रूट 0 बटा 2 यहाँ पे क्या था आपका -4 प्लस माइनस रूट 0 बटा 2 इंटू 2 4 है। तो आप देख सकते हैं -4 प्लस माइनस रूट d, तो रूट 0 का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 ही निकल के आएगा बटा 4। अब क्या करेंगे, जो रूट है उसको ये -4 ज्यों का त्यों रहने देंगे। यहाँ प्लस माइनस 2 है, यहाँ प्लस माइनस 2 चीज़ है, तो एक बार प्लस में 0 बटा 4 लिखेंगे, एक रूट x इज इक्वल टू -4 और यहाँ प्लस की जगह -0 बटा 4 लिखेंगे, यानी कि सब कुछ सेम है। -4 था, -4 0 0 सेम है, एक बार इसको प्लस में लिख दिए बीच में, एक बार इसको माइनस में लिख दिए। तो अब यहाँ क्या होगा, -4/4 और यहाँ पे हो जाएगा -4 0, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इधर भी हो जाएगा -4/4, तो -1, ये भी कट के -1, तो कैंसिल होके ये -1 आया। तो आप देख सकते हैं जो हम लोग का जो d का वैल्यू था वो 0 आया, तो यहाँ पे लिखाया हुआ था कि हियर नो रूट्स इज, हियर 2 इक्वल रूट्स इज पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ x का जो मान है ये 2 आया है, और दोनों इसका x का मान बराबर है -1, इन्हीं दोनों इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो इक्वल रूट्स था वो हम लोग के सामने निकल के आया। और मैंने ये भी बताया कि x के पावर 2 है तो वैल्यू भी 2 निकल के आएंगी, वो अलग अलग होंगी, तो उसके हिसाब से कंडीशंस लागू होती हैं। और कंडीशंस लागू हुई तो वहाँ पे देख लिया हमने कि इसमें जो कंडीशंस था, यहाँ 2 इक्वल रूट्स इज पॉसिबल और इक्वल रूट्स भी आ गए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आप एक और इक्वेशंस मैं रखती हूँ यहाँ पे, आप सॉल्व करके बताना। 8x + 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका एग्जाम्पल्स हैं, एक मैंने एग्जाम्पल्स रखी हैं कि आप इसको ट्राई करना। और थर्ड जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको मैं दे देती हूँ, 2x² + 6x - 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल्स है। तो आप इस दोनों को सॉल्व करके बताना कि आपकी क्या रूट्स होती हैं और कंडीशंस भी बताना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ट्राई दिस टू फर्स्ट।